फ्रेजल वर्ब्स होता ही क्या है? सो एक वर्ब और साथ में एक पार्टिसिपल मिलाकर फ्रेजल वर्ब बना देता है. फ्रेजल वर्ब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पुट ऑफ. पुट ऑफ, सो पुट एक तरीके का वर्ब है और ऑफ एक पार्टिसिपल है. आई पुट ऑफ माई ट्रिप, मतलब आई पोस्टपोन्ड माई ट्रिप. Right? The verb and the participle have a special meaning when they join together. और इसको हम क्या बोलते हैं? We call it as phrasal verbs. When you use the same verb with a different participle, the meaning also changes. जैसे कि put off means to postpone, पर put on means to cover your body with a certain kind of a cloth. Put back is to return something to its original place, and put away means to put something to its original place. To return and to put something, दोनों में फर्क भी है. Then some phrasal verbs have more than one meaning. ऐसे भी phrasal verbs है जिनके एक से ज्यादा meaning होते हैं. जैसे कि keep on, this means to continue. Keep on also means not to remove something. जैसे keep on your clothes, it is too cold. Keep on मतलब keep on this good work, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसी को congratulate कर रहे हो या कह रहे हो continue करो ये अच्छा काम जो आप कर रहे हो. Then take off. Take off means to remove something. Take off your clothes. Take off. I'll take off tomorrow. I'm not feeling well. मतलब छुट्टी ले लेना. They are very common. And when do we use these phrasal verbs? अगर कोई आपसे पूछे कि ये phrasal verbs कब यूज आते हैं, तो मोस्टली ये phrasal verbs हम यूज करते हैं जब हम किसी इनफॉर्मल सिचुएशन पे होते हैं और इनफॉर्मल तरीके से अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज phrasal verbs. उन्हें हम phrasal verbs बोलते हैं. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. सो फ्रेजल वर्ब्स कितने तरीके के हैं? फ्रेजल वर्ब्स दो तरीके के हो सकते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव आर सेपरेबल, इनसेपरेबल एंड मस्ट बी सेपरेटेड. 3 वर्ड वर्ब भी एक तरीके का इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब होता है. एंड देयर आर सम इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स आल्सो. लेट अस डिस्कस दिस नाउ. Transitive phrasal verbs. These verbs have objects after that. जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स, जैसे कि हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स किए थे, ऐसे ही ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स हैं. हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था? उसके बाद ऑब्जेक्ट होता था जिसके ऊपर सारा इफेक्ट आता था. सिमिलरली यहाँ पे इनके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे यू आर राइटिंग डाउन दीज नोट्स. आर यू राइटिंग डाउन दीज नोट्स? क्या तुम ये नोट्स लिख रहे हो? राइट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दीज नोट्स. I haven't called Mr. Wilson back. मैंने अभी तक कॉल नहीं किया है मिस्टर विल्सन को. तो मिस्टर विल्सन एंड नोट्स यहाँ पे क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट है. Intransitive phrasal verbs. These verbs do not have an object. जैसे कि Tony's car broke down. टोनी की कार खराब हो गई. Jane grew up in a small town. जेन कहाँ बॉर्न हुई है? कहाँ वो बड़ी हुई हैं? एक छोटे से टाउन में बड़ी हुई हैं. सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? अब मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स आर सेपरेबल. फ्रेजल वर्ब्स ना सेपरेट किए जा सकते हैं. द वर्ब एंड द पार्टिसिपल कैन बी सेपरेटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ नाउन. जब ऑब्जेक्ट इज अ नाउन है, यू कैन पुट द नाउन आफ्टर द पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के बाद डाल सकते हो. जैसे Jimmy put on his coat. Put the noun between the verb and the participle. Jimmy put his coat on. ये दोनों ही सही हैं. When the object is a pronoun, you must put it between the verb and the participle. जैसे कि Jimmy put it on. Jimmy put on it गलत है. सही तरीका क्या होता है? जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो जो प्रोनाउन हो, आप उसे ब्रेक करोगे. जिमी पुट इट ऑन रादर देन जिमी पुट ऑन इट. पुट ऑन वैसे एक फ्रेजल वर्ब है, लेकिन ये सेपरेट होके दिखता है. ठीक है. When the separate phrases are used or when the separate phrasal verbs are used, you can separate the verb and the participle when the object consists of
जस्ट अ फ्यू वर्ड्स। आप एक वर्ड को बीच में डाल के सेपरेट कर सकते हो फ्रेजल वर्ब को जब यू सी कि कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, सारे वर्ड्स नहीं, कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं। जैसे मिस्टर विल्सन कॉल्ड हिज अपॉइंटमेंट ऑफ, मिस्टर विल्सन कॉल्ड हिज अपॉइंटमेंट ऑफ। तो कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, लेकिन हमने उसके बीच में हिज अपॉइंटमेंट डाल दिया। क्यों? क्योंकि छोटे फ्यू वर्ड्स यूज हुए हैं। When the phrasal verbs cannot be separated, ऐसे क्या केसेस है कि सेपरेट नहीं कर सकते हो? You cannot separate the verb and the participle when the object is longer than 4 words. अगर वो 4 वर्ड से ज्यादा हो जाए ना तो सेपरेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि मिस्टर विल्सन कॉल ऑफ हिज 3:30 अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर स्मिथ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही नहीं है। Mr. Wilson called his 3:30 appointment with Dr. Smith off. ये सही नहीं है, इतना ज्यादा गैप नहीं आ सकता। The verb and the participle cannot be separated. इस तरीके के phrasal verb को inseparable phrasal verbs कहते हैं। With these verbs, you cannot put the object between the verb and the participle, even when the object is pronoun. Yesterday I ran into Alan. Yesterday I ran into him. यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते हो yesterday I ran Alan into, मैंने एलन में ही मार दिया है गाड़ी अपनी, ऐसा लग रहा है ना। yesterday I ran him into. Then phrasal verbs that must be separated. ऐसे भी phrasal verbs है जिन्हें separate करना ही पड़ता है। ऐसे कौन से phrasal verb है? So there is a small number of these verbs. With these verbs you must put the object between the verb and the participle. Object डालना ही पड़ता है। Tina kept her jacket on. टीना ने पहनी रखी her jacket. This is the object on. Tina kept her jacket. This is incorrect. 3 words phrasal verbs. These verbs are usually inseparable. और ये साथ ही यूज होते हैं। जैसे Tina dropped out of school. Joe went back to her country. Now let us talk about 2 word phrasal verbs. कुछ 2 word के phrasal verb होते हैं, जैसे ask out, go out, hand out, ठीक है, प्रिंट आउट, फिगर आउट, ईट आउट, क्रॉस आउट, फाइंड आउट, ब्रेक डाउन, फॉल डाउन, पुट डाउन, सिट डाउन, देन ब्रेक अप, ब्रिंग अप, कॉल अप, cheer up, clean up, dress up, make up, pick up, show up, ये सारे क्या हैं आपके up के साथ बनने वाले। फिर back के साथ हो सकते हैं, जैसे give back, come back, call back, put back, sit back। on के साथ भी put on, leave on, ठीक है, then try on, call on, get on the bus। This is also a phrasal verb। off के साथ call off, lay off, shut off, turn off। come in, fill in, get in, hand in, ये सारे क्या है हमारे phrasal verbs। get over, to get over your feelings, अपनी feelings खत्म हो जाना। go over, कहीं पर travel करना, go over somewhere। start over, नई शुरुआत करना। talk over, think over क्या होता है? to ponder about something। ऐसे ही 3 words के भी phrasal verbs हो सकते हैं, जैसे come along with, ask her to come along with us। fool around with, get together with, get through with, hang around with, run out with, get out, sorry, off के साथ यूज करो यहाँ पे drop out of school, get out of, move out of, run out of, tear out of the paper है ना, उसको हटा दो। come over to, go back to, then from में get back from, keep away from। so you need to learn these phrasal verbs by heart to know a little bit more about them।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।